हेलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में हैं। अब हमारे लिए सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपर में हैं। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 पहला खंड करते हैं। 1/2 इसको सिद्ध करना है कि ये अपर में संख्या है या नहीं। अपर में संख्या सिद्ध करना है। अब इसमें लिखा है माना √2 एक परमेय संख्या है। उल्टा मान के चलते हैं और लास्ट में सिद्ध कर देंगे कि ऐसा जो हमने माना था वो नहीं है। माना √2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या वह होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, परमेय संख्या कहलाती है। तो √2 = P/Q, जहाँ P, Q अभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल गुणनखंड ओनली दो होते हैं, 1 और स्वयं संख्या। उसका कोई अभाज्य गुणनखंड और नहीं होता। तो √2 = P/Q दोनों ओर का वर्ग करने पर, अब दोनों ओर का वर्ग करा है √2 का स्क्वायर P²/Q²। अब √2 का वर्ग आएगा 2/1 P²/Q²। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P² = 2Q²। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो P² है वो 2 से विभाजित होता है। तो P² 2 से विभाजित होता है तो P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा। अब P/2 = M। मान के चलो P को अगर 2 से डिवाइड करा है तो बाहर गया है M, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P = 2M। अब इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो P² का मान समीकरण 1 में रखने पर P² बराबर आया 4M²। समीकरण 1 P² = 2Q²। समीकरण नंबर 1 P² का मान है 4M² बराबर क्या लिखा है 2Q²। 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2M² = Q²। अब Q² भी 2 से विभाजित हो रहा है, लिखेंगे Q² 2 से विभाजित होता है तो Q भी 2 से विभाजित होगा, यानी Q = 2M। अतः हमने माना था कि P, Q अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अतः हमने माना था कि P, Q अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जो हमने माना था वह गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, परमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। तो एक क्या चीज है? एक परमेय संख्या है और बटे भाग दे रहे हैं √2 से, जो हम सिद्ध कर चुके हैं √2 अपरिमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः √1/1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ बच्चों। अब हम दूसरा खंड इसका देखेंगे बच्चों। अब दूसरा खंड देखेंगे। इसका दूसरा खंड है 7√5। अब याद रखना 5 हम प्रश्न नंबर 1 में, इसी प्रश्नावली का 1.3 का प्रश्न नंबर 1 सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो इसका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन पार्ट 9 में मैंने वीडियो बना दिया, उसको देखिए। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि हम उसमें सीख चुके हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? अतः किसी भी परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणा होती है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यह क्या है? अतः 7 बराबर परमेय संख्या, 7 क्या है? परमेय संख्या। √5 बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। याद रखना, परमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आती है।
अपरिमित संख्या प्राप्त होती है। बच्चों याद रखना, अब 7 परिमित संख्या है, √5 एक अपरिमित संख्या है। ये सूत्र भी मैंने ऐसे याद रखना तुम, परिमित संख्या गुणा अपरिमित संख्या इक्वल टू अपरिमित संख्या प्राप्त होती है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई √5, तो ये क्या आएगा, अपरिमित संख्या, अपरिमित संख्या। अतः 7 √5 एक अपरिमित संख्या है, अपरिमित संख्या है। अब इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट करेंगे इसका, और ये आपका सिद्ध हो गया। अब थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों इसका, देखिए थर्ड पार्ट। बच्चों अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, 6 + √2, 6 + √2, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमित संख्या है। तो अभी हमने पार्ट 1 में ये सिद्ध करा था कि √2 एक अपरिमित संख्या है। तो ये हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमित संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमित संख्या है, 6 परिमित संख्या है, परिमित संख्या है। याद रखना, परिमित संख्या प्लस अपरिमित संख्या बराबर अपरिमित संख्या, अपरिमित संख्या। अब किसी परिमित संख्या में अपरिमित संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमित संख्या प्राप्त होती है, या फिर इसका उल्टा भी, कि यदि किसी परिमित संख्या में अपरिमित संख्या जोड़ी जाती है फिर भी अपरिमित संख्या प्राप्त होती है। तो 6 और प्लस √2 बराबर क्या आ जाएगी, अपरिमित संख्या, अपरिमित संख्या। अतः 6 + √2 एक अपरिमित संख्या इति सिद्धम। बस यही सिद्ध करना था। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इसका पार्ट 3 मैंने सॉल्व कर दिया। अगर पेपर में अगर आ जाए कि 6 + 2 एक अपरिमित संख्या है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट में √2 को सिद्ध करा था, ऐसे ही √2 को वहां सिद्ध कर देना, और लास्ट में लिख देना परिमित संख्या प्लस अपरिमित संख्या इक्वल टू अपरिमित संख्या। तो आपको ये पता लग जाएगा कि √2 क्या है, एक अपरिमित संख्या है। जब अपरिमित संख्या है तो परिमित संख्या में जब जोड़ा जाएगा तो अपरिमित संख्या प्राप्त होगी। अतः 6 + √2 एक अपरिमित संख्या होगी, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। बच्चों ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए, शुरू से एक्सरसाइज देखिए। ये पार्ट 10 है, पार्ट 9 में मैंने इस एक्सरसाइज की 2 सवाल करा दिए हैं, और मेहनत से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और उसे कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसे उतार लीजिए। अच्छे से पढ़िए, दूसरे लोगों को पास शेयर करिए। थैंक यू।